अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ और टाइम हो रहा है यहाँ पे दिन के 12 का और 12 बज रहे हैं दिन के। और यहाँ पे अम्मी ने तंदूर जलाया है क्योंकि रोटी बनानी है। साथ सिस्टर कपड़े धो रही है, उसके बच्चों के यूनिफॉर्म है। और ये संडे का व्लॉग है, अब मुझे नहीं पता, आप शायद मंडे को देखेंगे व्लॉग। संडे को सबके घरों में यूनिफॉर्म धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं। ज़्यादा काम संडे को होते हैं क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो इस वजह से यूनिफॉर्म तो वैसे भी हफ्ते में ना 3 से 4 दिन धुलता है, ये धुलता है, लेकिन संडे को तो ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे फिर सिस्टर कपड़े धो रही है और अम्मी रोटी बना रही हैं। और घर में बना है जी आलू गोश्त बन रहा है अभी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। और मेरा 1-2 दिन बीच में व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत नहीं थी सेट थोड़ी सी, तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने कहा तो हर हाल में बनाना है और अपलोड करना ही करना है क्योंकि बस जी बहुत हो गई छुट्टी। यहाँ पे इसमें आग जल रही है तंदूर के अंदर। इसके अंदर अम्मी ने लकड़ियाँ वगैरह जो भी था सारा कुछ डाला और उसमें आग जलाई। और इस आग के करीब हुआ नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ आग है। और मैं फिर किचन में आ गई। मैंने कहा जब तक रोटी बनती है और सिस्टर भी फ्री होती है, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाने मतलब सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ। सुबह सब्ज़ी वाला आया था, अम्मी ने उससे सब्जियाँ ली थी, वो आगे भी मैं आपको और भी दिखाऊँगी। तो अभी मैंने कहा मैं खीरे काट लेती हूँ क्योंकि दिन के टाइम पे ना सलाद वगैरह अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे बस मैंने वही काटा। और यहाँ पे आलू गोश्त बन रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। साथ पानी गर्म करने के लिए रखा है, गीज़र वगैरह नहीं है अम्मी के घर में, तो चूल्हे पे ही गर्म कर लेते हैं। और पानी भी अम्मी के घर अभी लगा है, आप लोगों ने देखा ही होगा जब बोरिंग करवाई थी तभी लगा है अम्मी के घर में पानी भी। तो इस वजह से ना गीज़र वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा, तो चूल्हे पर ही गर्म करते हैं। और सर्विस का इतना ज़्यादा यार प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा ब्लॉग अपलोड ही नहीं होता, इतनी मुश्किल से अपलोड होता है। सुबह अपलोड करने लगती हूँ तो शाम तक हो जाता है, अगर शाम में लगा लूँ ना अपलोडिंग पे वीडियो तो फिर तो अपलोड होती ही नहीं है। यहाँ पे तंदूर में अम्मी ने रोटियाँ लगा ली हैं और मुझे याद ही नहीं रहा। मैं सोच रही थी अम्मी जिस टाइम लगाएंगी तंदूर में रोटियाँ तो मैं उस टाइम पे ना वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अम्मी लगा चुकी हैं। मैं किचन में सैलेड वगैरह कट कर रही थी तो अम्मी ने लगा ली, मुझे याद ही नहीं रहा। अम्मी को पहले बता देती, अगर अम्मी को पहले बता दो ना तो फिर अम्मी रुक जाती हैं उस काम में और फिर आवाज़ देती हैं आप बना लो और उसके बाद कहती हैं। तो चले नेक्स्ट टाइम जब अम्मी ने तंदूर में रोटी लगाई तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे आउट ऑफ कंट्री के हैं ना सब्सक्राइबर्स, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोज़ में दिखाया करें चीज़ें, हमें अच्छा लगता है देखना। तो इस वजह से ना मैं उनके लिए दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे रोटी बन गई है, अभी दस्तरखान में लेके आती हूँ और इनको ना दस्तरखान के अंदर लपेटती हूँ ताकि ये ठंडी ना हो जाए। अच्छा मैं अपने लिए ना बैगन फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे गोश्त इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में। और मुझे बैगन फ्राई, भिंडी फ्राई, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है देखते हैं उनको पता है हम लोग कितने ज़्यादा इस तरह से खाते हैं फ्राई करके। तो मैं अपने लिए वो फ्राई करूँगी। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये चैनल साइट पर आपको नज़र भी आ रहा है, सरदार इन कनाडा। इनको मैं काफ़ी दफ़ा प्रमोट कर चुकी हूँ इनका चैनल आप सबके साथ। इनको हम सबकी हेल्प चाहिए, इनको हम सबका सपोर्ट चाहिए ताकि ये यूट्यूब पे अच्छे से ग्रो कर जाएँ। जैसे कि आपने मुझे सपोर्ट किया, इनको भी प्लीज़ सपोर्ट करें इसी तरह से। हम एक दूसरे को, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो जल्दी से इनके आपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम गिव अवे रखेंगे जिसमें आप लोगों को कैश दिया जाएगा। और जल्दी से आपने इनका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट कीजिएगा इनको खूब सारा, ताकि ये भी जो करना चाहती हैं अपने लिए वो कर सकें। तो ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर इनको सपोर्ट करें, ठीक है। मेरे कहने पर एक दफ़ा इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा। अच्छा यहाँ पे ना मैं अपने लिए बैगन फ्राई कर रही हूँ, इसमें आलू है, बैगन है और साथ में प्याज है। तो इनको मैंने मसाला लगा के रख लिया था थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ ना सब कह रहे थे ये मसाला उतर जाता है, नहीं उतरता मसाला। आप लोग ये आलू के साथ देख सकते हैं कि कैसे मसाला चिपका हुआ है, तो ये उतरता नहीं है, ठीक है। और ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप रोटी के साथ खाओ ना, बहुत अच्छे होते हैं ये। जब कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो तो ये बना लिया करें, बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा उसके बाद मैं आपको बता रही थी ना, सुबह अम्मी ने सब्ज़ी ली थी तो आलू भी लिए थे, ख़त्म हुए हुए थे, प्याज लिए थे, आलू लिए हैं और टमाटर लिए हैं, खीरे लिए हैं, ये सारी सब्ज़ी जो ज़रूरत थी वो ली है हमने।
ये होता है आसानी होती है, गली में आता है तो वो आराम से बंदा ले लेता है उनसे। क्यों इस तरह फिर लेके आना बहुत मुश्किल होता है। मेरी अम्मी बेचारी तो वैसे भी पूरा दिन फिरती ही रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत होती है ना, तो वो लेने के लिए जाना पड़ता ही पड़ता है। जब घर में मर्द कोई ना हो ना, तो फिर घर के सारे काम औरतों को ही करने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, तो इस वजह से। और मेरे जब से हस्बैंड गए हैं ना, इतना मेरा दिल उदास होता है, इतना दिल उदास होता है। वो मतलब वैसे भी वो ज़्यादा बाहर ही रहते थे, शाम में आते थे, तो जिस टाइम पे वो घर आते थे ना, वो टाइम पे मेरा इतना दिल उदास हो जाता है तो मुझे समझ ही नहीं आती क्या करूँ। और ये नहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए, यहीं पे हैं, पाकिस्तान में हैं, थोड़ा सा दूर चले गए हैं, कभी कभार मिलना होगा तो बहुत दिल उदास होता है। और आदत हो गई थी ना, हम दोनों ने साथ खाना खाना होता था, साथ बैठना, मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मुझे अब बहुत फ़ील होता है जब से वो गए ना, तो मैं इस वजह से अम्मी की तरफ भी आ गई हूँ कि मैं घर होती हूँ तो फिर अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे अजीब सी कौफ़त होने लग जाती है कि वो नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो फिर मुझे नहीं, ज़ाहिर अकेली नहीं हूँ, घर में सब होते हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं है ना, तो फिर ये लाइफ का मैं कहती हूँ मेरा नया चैप्टर शुरू हो गया है ये तो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो कि हस्बैंड के बगैर अकेले रहना बहुत मुश्किल है बहुत। मैं कहती हूँ जिन लड़कियों के हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं ना शादी के बाद, उनको तो मैं कहती हूँ सलाम है, कैसे रह लेती हैं अगर उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, सबको आपस में इत्तेफाक प्यार दें। तो बहुत मुश्किल है ऐसे अकेले रहना ना, मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि मुझे अपने साथ ही ले जाओ। कह रही थी मैं यहाँ कहाँ रखूँगा तुम्हें, मैं खुद काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में वो कहीं जाते थे फ्रेंड्स के साथ भी, अगर कहीं किसी टूर पे चले गए या इस तरह कहीं भी जाते थे ना, तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता था, मतलब मेरा दिल ही घर में नहीं लगता था। और अब पता है कि वो गए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे, तो अब तो बिल्कुल ही ना मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ। ये अजीब से कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि समझ में ही नहीं आती। तो आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है जिनके हस्बैंड नहीं होते पास, और मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मतलब बंदा अपने हस्बैंड से ही कह सकता है और किसी से नहीं कह सकता। तो ज़ाहिर है वो नहीं है तो फिर मुश्किल ही होगी। और मेरा वहाँ पे अब मुझे सब कहते हैं अब अपने घर में रह ही नहीं रही, अपनी अम्मी की तरफ ही है, तो बस यही वजह है कि मेरे का थोड़ा सा टाइम गुजर जाए फिर मैं चली जाऊँगी। ये नहीं है कि मैंने हमेशा यहीं पे रहना है, ये नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर सी बात है शादी हो जाए तो शादी के बाद इंसान का वही घर अपना होता है, तो मेरा भी वही घर है। कुछ दिनों के लिए आई हूँ और फिर चली जाऊँगी इंशाल्लाह, थोड़ी सी आदत बन जाए ना चली जाऊँगी फिर। तो रहना तो मैंने वहीं पर है, ज़ाहिर है वही मेरा अपना घर है। और मेरे मामू मामी है, इतना प्यार करने वाले लोग हैं वहाँ मुझसे, लेकिन बस थोड़ा सा मुश्किल टाइम में ये गुजर जाए फिर इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना मैंने ये अपनी शर्ट सिलाई की है, कर रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने इस तरह से इसका गला बनाया है, और ये मैंने शादी से पहले बहुत पहले की है। मैं शादी से पहले ना मैं जो भी कपड़े लेती थी मैं सिलाई नहीं करती थी, मैं उनको रख देती थी। तो मैं शादी के बाद पहनूंगी, क्योंकि पता था घर के हालात का कि उस टाइम पे नहीं ले सकूंगी। ये मैंने ओपन शर्ट बनाई है, यहाँ पे मैं सारे बटन लगाऊंगी, मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं रख देती थी और बस कभी कज़न्स दे देती थी, और इस तरह ना एक दूसरे के कपड़े पहन लेती थी। लेकिन फिर शादी के बाद ये हुआ कि अब मेरे कपड़े माशाल्लाह ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं पहले स्टिच नहीं करती थी, फिर शादी में इतने ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी मिले तो इस वजह से ज़्यादा हो गए। और ये वाली शर्ट मैं सिलाई कर रही थी तो मेरी सिलाई मशीन ख़राब हो गई, फिर वो ठीक करवाने के लिए भी भिजवाई है, और अभी वो मशीन आई नहीं है, आ जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं स्टिच करके पूरी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कैसी स्टिच हुई है। और स्टिचिंग माशाल्लाह मेरी अच्छी है, ख़ुद की तारीफ़ नहीं करी, सब कहते हैं कि तुम्हारी स्टिचिंग अच्छी है, मतलब सफाई है, सफाई से सिलाई करती हूँ, आराम आराम से करती हूँ, टाइम लगाती हूँ लेकिन अच्छा सिलाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं किचन में आई, और किचन में ना अम्मी ये हशाश है ये साफ़ कर रही हैं, इसको धो रही हैं। ये मीठी रोटियां बनानी है, मेरी फ्रेंड है उसको मैंने मिलने जाना था तो उसी लिए लेके जाऊंगी, तो वो आज बनाएंगे। और रेसिपी का सब कह रहे होते हैं तो इंशाल्लाह रेसिपी मैं शेयर करूंगी, आज ही कर देती हूँ
तो ये वाली अम्मी अभी धोएंगी, इसको सुखाएंगी और जब ये सूख जाएगी ना तो फिर ये जब मीठी रोटियां बनती हैं ना तो उनके ऊपर लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सब्ज़ी जो ली थी ना, मैं आपको कह रही थी, तो इसको अम्मी ने यहाँ पे धो के रखा है अभी कि ये सूख जाएगी, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, इसको ना अम्मी कहती हैं इसके अंदर मिट्टी भी होती है और छोटे छोटे से बारीक बारीक से पत्थर भी होते हैं, तो वो इस तरह से निकल जाते हैं, तो इसलिए अम्मी इनको अभी धो रही हैं। और यहाँ पे ना ये पहले शरबत बनाना पड़ता है। इसमें है 1 कटोरा डाला है पानी का और 1 किलो शक्कर डाली है। तो इसको अच्छे से बॉईल आएंगे और शक्कर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी पानी के साथ, तो फिर इसको उतार लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इससे आटा गूँधेंगे। तो वो आटा गूँधने का जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तंदूर सामने पड़ा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप चली गई है, तो अभी फिर मौसम अच्छा है तो मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और मीठी रोटी बनाते हैं। धूप तो चली गई है लेकिन अम्मी कह रही थी कि खुश्क हो जाएगी, अब अल्लाह करे हो जाए। सौंफ वगैरह निकाली हुई है जो आटे में डालेंगे, तो वो फिर मैं आपको ना साथ साथ सारा दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको फिर रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस व्लॉग में की तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो फिर मेरे बर्तन जो थे वो मैंने कहा मैं अभी धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन गंदे पड़े हुए थे काफ़ी, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे पड़े रहें। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ जितनी मैं वीडियो में नज़र आती हूँ। वीडियो में पता नहीं क्यों मैं इतनी मोटी इतनी हेल्दी नज़र आती हूँ, मैं रियल में ऐसी नहीं हूँ। जिन लोगों ने मुझे देखा है वो उनको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मुझे सब कह रहे होते हैं आप इतनी मोटी हो गई हैं। नहीं जी, मैं इतनी मोटी नहीं हुई, वीडियो में ज़्यादा आती हूँ, ठीक है ना। तो व्लॉग मेरा आज का यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा, आप लोगों को बताना था कि आप लोग ना इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग बात करना चाहते हैं मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका जो काम हो ना वो लिख के सेंड कर दिया करें, ठीक है, तो मैं पढ़ के इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी, सही है। और इस तरह से ना फिर इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं ना, फिर एक एक को रिप्लाई करो, पहले हाल पूछना और ये सब कुछ, वो फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो मैसेज नीचे ही रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता ना। तो इस वजह से फिर काफ़ी लोग कहते हैं आप हमें रिप्लाई नहीं करती, इस वजह से नहीं कर पाती। आपका जो भी काम हो ना, आप सलाम लिखें, उसके बाद डायरेक्ट अपना काम लिखकर सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वो देख के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो फिर इस तरह से इतना लंबा चौड़ा वो भी नहीं होगा और आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।